अस्सलामुअलैकुम जी। आज हम बात करने वाले हैं चांद ग्रहण के ऊपर यानी लूनर एक्लिप्स के ऊपर। आप कंफ्यूज होंगे कि ये लूनर एक्लिप्स या चांद ग्रहण एक्चुअली है क्या। तो सबसे पहले चलें हम इसी को एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ये चीज़ क्या है लूनर एक्लिप्स। जब सूरज, चांद और ज़मीन बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, एक दूसरे के बहुत ही पास आ जाते हैं। देखिए, मैंने आपको दिखाया हुआ है सामने स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। तो अगर ज़मीन जो है वो चाँद और सूरज के दरमियान आ जाए और सूरज की कंप्लीट लाइट, रोशनी जो है वो चाँद के ऊपर ना पड़ सके, यानी चाँद के ऊपर रोशनी जाए भी लेकिन कम जाए, तो उस सूरत में उस सिचुएशन को बोलते हैं चाँद ग्रहण। तो ये जो चाँद ग्रहण है ये कब और कहाँ होने वाला है, चलें ज़रा पहले इसको देख लेते हैं। जो आपका चाँद ग्रहण है वो जुलाई 2020 में इसी मंथ के अंदर होने वाला है। ठीक हो गया जी। अब ज़रा इसकी लोकेशन वगैरह भी चेक कर लेते हैं कि ये कहाँ पे होगा और ये किस टाइम होगा। तो ये संडे को यानी 5 जुलाई वाले दिन 2020 को होने वाला है जी। ठीक है जी। यानी आपका चाँद ग्रहण जो है वो कब होता है, जब आपका सूरज जो है वो अपनी कंप्लीट लाइट चाँद तक नहीं भेज सकता, क्योंकि दरमियान में शैडो आ जाता है ज़मीन का। इसलिए इस सिचुएशन को आप बोलते हैं कि ये वहाँ पे क्या हो रहा है जी, वहाँ पे चांद ग्रहण आ रहा है, जिसको चंद्रा ग्रहण हिंदी में बोलते हैं, ल्यूनर एक्लिप्स बोलते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में हम लोग उसे बोलते हैं जी कि वो चांद ग्रहण है। ज़रा इसकी लोकेशन और चेक कर लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे दुनिया में ज़्यादा वाज़िया होगा। देखें जी, इसकी जो टाइमिंग होगी ना, यानी जो जिस टाइम पे ये होने वाला है, वो ज़मीन के ऊपर टाइमिंग हम पहले चेक कर लेते हैं। यानी हम लोकेशन, जो आपका चांद ग्रहण है उसकी लोकेशन देखेंगे ज़मीन के ऊपर, और फिर हम देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर यानी हमारे मुल्क में ये ज़्यादातर बोल सकते हैं कि ये अब अपीयर नहीं होगा। उसकी रीज़न भी आपको बताऊंगा। अब इंडिया के अंदर ये अपीयर होने वाला है, यानी इंडिया के अंदर ये अपीयर होगा, बट विजिबल इतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि उसकी टाइमिंग कुछ इस तरह से है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि ये रात को 4 जुलाई की रात को, यानी 4 और 5 जुलाई की रात को इंडिया में होगा, और ये सुबह 8:30 AM पे 11:30 AM तक इंडिया में अपीयर होगा। बट आपको पता है कि हमारे तो इन इंडिया पाकिस्तान के अंदर इस टाइम के पे यानी AM के ऊपर तो ये होगा कि ये दिन टाइम होता है, तो यहाँ पे चांद नज़र नहीं आता। इस वजह से ये उन ममालिक के अंदर जहाँ पे चांद दिन टाइम होता है ये, यानी तो उस टाइम पे ये ज़्यादातर अपीयर नहीं होगा। यानी ये स्पेन के अंदर, अफ्रीका के अंदर, या वस्ती एशियाई ममालिक के अंदर जहाँ पे यानी कि टाइम का डिफरेंस है, यानी हमारे मुल्क में अगर दिन है तो वहाँ पे रात है, सो वो इस वजह से वहाँ पे ज़्यादा अपीयर होगा और वहाँ पे अपने असरात ज़्यादा छोड़ेगा। सो ये आपके सामने एक पिक्चर मैंने दिखाई है, इसको गौर से देखें, आपको नज़र आ जाएगा कि चांद जो अपनी मूवमेंट जो ज़मीन के गिर्द ले रहा है, और ज़मीन चांद और सूरज के दरमियान आ रही है और अपने तमाम शेडोज़ के ऊपर डाल रही है, तो चांद अपने कलर को किस तरह से चेंज करेगा। आपको पता है कि हमारे ज़्यादातर जज्बात जो है वो चांद के साथ कंट्रोल किए जाते हैं। अगर एस्ट्रोलॉजी की ज़ुबान में देखा जाए तो हम बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो चांद है वो हमारे ज़्यादातर जज्बात की अक्कासी करता है या उसको कंट्रोल किया जाता है। अब हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू जो एस्ट्रोलॉजी है, यानी फिल्कियात के इल्म के मुताबिक क्या होता है कि जो चांद ग्रहण है यानी ल्यूनर एक्लिप्स है, वो कहाँ पे होने वाला है जी, वो होने वाला है जी कैप्रिकॉर्न के अंदर। आपको पता है ना, ये आप कैप्रिकॉर्न हाउसेस होते हैं, ये जो ज़्यादातर ज़मीन बताए जाते हैं कि हमारे फिल्कियात आपको आपके स्टार्स के बारे में बताते हैं। तो ये कैप्रिकॉर्न के 10th हाउस में होने वाला है, एरीज़ के 10th हाउस में होने वाला है, कैप्रिकॉर्न के 1st हाउस में होने वाला है, और सबसे ज़्यादा असरात कैप्रिकॉर्न के ऊपर अपने छोड़ने वाला है। ज़मीन जो है ये अपनी तमाम तर तवानाइयों के बावजूद सूरज के आगे बेबस है, और वो अपनी मूवमेंट जो है वो वहाँ पे शो करेगी। अब हम देख लेते हैं कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे हमारी ज़िंदगियों पे, हमारी ज़िंदगी के किन किन पहलुओं पे ये अपने असरात छोड़ेगा। जो रेज़ सूरज से निकलती हैं और ज़मीन तक पहुंचती हैं, और वो डायरेक्ट पहुंचती हैं क्योंकि दरमियान में सूरज नहीं होता, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ सकता है, लोगों के फूड में प्रॉब्लम आ सकता है, और इस टाइम के अंदर जो है वो ज़्यादातर पानी पीने और इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करने का बताया जाता है जी।
अगर आप इन चीज़ों को ना नहीं करेंगे तो ज़्यादातर इचिंग प्रॉब्लम आ सकती है, आपके खाने में इन डाइजेस्टिंग प्रॉब्लम आ सकती है और इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं जिनको बाद में आपको फेस करना पड़ सकता है। तो बेहतर है आप इस टाइम के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा एहतियात करें। ठीक है जी। अब मून साइंस कैन इफेक्ट्स, अब जो आपके मून साइंस हैं वो आपकी बहुत सारी चीज़ों को इफेक्ट करते हैं। आपकी इनर सोल, आपकी रूह को कंट्रोल करते हैं, आपके इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, जज्बात को, आपकी रिलेशंस को कंट्रोल करता है, आपके जो सोर्स ऑफ लाइफ हैं, जो आपके एनर्जीज़ हैं, आपके जज्बात हैं, आपकी खूबसूरती है, आपके चेहरे के ऊपर रौनक है, इन सारी चीज़ों को आपका चाँद और आपके चाँद के साथ रिलेटेड चीज़ें कंट्रोल अप करती हैं। तो ये कुछ चीज़ें थीं जिनके ऊपर हमने बहस की। अभी हम फ़िलहाल देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक जो ल्यूनर इक्लिप्स है वो हार्मफुल होता है कि आप उस टाइम पे कुछ चीज़ें खाएं, क्योंकि बहुत सारी स्ट्रॉन्ग रेज निकलती हैं जो कि फूड पे इफ़ेक्ट करती हैं और उस टाइम पे अगर आप खाते हैं तो आपके लिए नुकसानदेह है। अगर आप उस टाइम पे सोते हैं, ठीक है जी, तो उस टाइम पे सोने से भी आपकी जो बॉडी पे वो बुरा एस्पेक्ट पड़ेगा। तो बेहतर है कि उस टाइम पे सोया ना जाए, बल्कि उस टाइम को जाग के गुजारा जाए और उस टाइम के ऊपर कोई अंदर ही रह के कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की जाएं जो कि बाद में आपके लिए फ़ायदेमंद हों। ठीक है जी। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बताई जाती है कि जो हामला ख़वातीन हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, उनको भी चाँद ग्रहण और सूरज ग्रहण के वक्त ना सोना चाहिए, ना कोई चीज़ खानी चाहिए और चलने फिरने से भी परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की रेज़ आपकी बॉडी पे पड़ती हैं जो आपके और आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। अभी तक हमने इसका बैकग्राउंड देखा, इसकी रीज़न देखी, इसके इफ़ेक्ट्स देखे लाइफ के ऊपर, इसके जो लाइफ के ऊपर एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक इसके इफ़ेक्ट देखे। और दूसरा, अभी हम ज़रा देख लेते हैं कि हमारे दीन इस्लाम के अंदर इसके किस तरह के पहलू हैं और किस तरह की चीज़ों से इसको रिलेट किया जाता है। हज़ूर पाक के दौर में भी चाँद ग्रहण और सूरज ग्रहण होता था। हम पहली वीडियो में भी इसको पढ़ चुके हैं, बात बता चुके हैं। तो जो सूरज ग्रहण और जो चाँद ग्रहण है उस टाइम पे हज़ूर पाक नमाज खसूफ़ अदा किया करते थे और बहुत ही लंबी नमाज होती है, 2 रकात नफल ही होते हैं, बट थोड़ा लंबा होता है। कुरान पाक की क़िरात इसमें ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें टाइमिंग आपको पता है कि 3 घंटे की टाइमिंग मैंने आपको बताई है। सो ये जो इस टाइम के ऊपर आप जो है वो नमाज कसूफ़ अदा करें तो ज़्यादा बेहतर है। बट अभी बहुत सारे उलमा की ये राय है कि चूँकि ये पाकिस्तान में इतना ज़्यादा विजिबल नहीं होगा, ठीक है, हॉरोस्कोप के हिसाब से विजिबल नहीं होगा, तो उस टाइम पे परहेज़ ही ज़रूरी है। अगर नमाज़ पढ़ी जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना पढ़ी जाए तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। नासा के मुताबिक जो बहुत ही बड़ी एसोसिएशन है जहाँ पे साइकोलॉजिकल और एस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को देखा जाता है, वो उन्होंने बताया कि ये 3 घंटे का जो टाइम है, इस घंटे के अंदर, इस टाइम के अंदर आप थोड़ी सी एहतियात बरतें, जिससे आपकी लाइफ पे बहुत ही अच्छे असरात पड़ सकते हैं। ठीक है। हज़ूर पाक ने यानी जब आप मक्की ज़िंदगी में थे तब वहाँ पे अगर चाँद ग्रहण आया तो आपने नमाज कसूफ़ अदा की। अगर वहाँ पे मौजूद होने के अब आप मदीना में थे तब वहाँ पे नहीं हुआ, तो आपने नमाज की अदायगी को इतना ज़रूरी करार नहीं दिया। अब एक इम्पॉर्टेंट बात आपकी गोश गुजार करता चलूँ कि जब भी सूरज चाँद ग्रहण होता है, ठीक है जी, तो आपको ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि ल्यूनर एक्लिप्स विल बी अपीयर नॉट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में चूँकि ये इतना ज़्यादा अपीयर नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे दिन टाइम होने वाला है और चूँकि जिन ममालिक में उस टाइम पे अगर रात है तो चाँद वहाँ पे मौजूद है, तो वहाँ पे ये ज़्यादा अपने असरात छोड़ेगा। इसलिए तो पाकिस्तान के अंदर बेशक मौजूद नहीं है, बट हर इंडिविजुअल के ऊपर अपने असरात ये लाजमी छोड़ने वाला है। ठीक हो गया, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात कि इस टाइम के ऊपर आप बहुत ज़्यादा चैरिटी करें, वाइट कलर की चीज़ दें, दूध हो गया 2 किलो के हिसाब से देनी चाहिए। रेड कलर की चीज़ को आप चैरिटी में दे सकते हैं, क्योंकि रेड कलर इज़ अ लकी कलर ऑफ द मून। ठीक है जी। तो होपफुली आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।